परिचय। आई एम सलमा किन्नर। सलमान जी, आपके ऊपर आरोप लगा है धर्म परिवर्तन का, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं तो खुद ही एक सनातन को मानती हूँ, सनातन के साथ चलती हूँ। मैं खुद ही मंदिरों में जाती हूँ, जागरण कराती हूँ और मैं जुलूस वगैरह भी निकालती, सबने देखा होगा। तमाम मीडिया पत्रकारों को, पत्रकारियों को भी पता है कि इस तरीके से धर्मांतर मैं कराती किसी का तो पहले खुद तो करती, खुद को या मुस्लिम बन के मैं बुर्का पहन के चलती या तो मस्जिदों में जाती, ये करती। तो फिर ये जो तथ्य है वो झूठ तथ्य मेरे पे जो आरोप लगा रहे झूठ है। सिर्फ उसकी एक ही ख्वाहिश है, उसको किन्नर बनना है। मेरे को 6 महीने से लगातार मेरे को मैसेज कर रहा है, या तो मुझे किन्नर बनाओ, मेरा किन्नर आईडी बनवाओ। अगर से आप मेरा किन्नर आईडी नहीं बनाते हो, अगर से मुझे किन्नर समुदाय में नहीं लेते हो, तो मुझे जहर देके मुझे मार दो। तो मैं होती कौन मारने वाली, और मैं किन्नर बनाने वाली होती कौन हूं? हाँ, ये तो मेरे समुदाय के मुखिया लोग ही तो डिसाइड करेंगे ना। अच्छा, ये बताइए कि जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पहचान आपकी कब से है, कब हुई, कैसे हुई? देखिए, 6 महीना पहले इसने मुझे फोन पर मैसेज किया कि मुझे कोई किन्नर परेशान कर रही है, मेरे घर पे आइए। तो मेरे समाज के अधिकारी से नंबर लिया मेरा और लेकर मुझे फोन किया, मुझे किन्नर पसंद। मैंने उसकी जांच पड़ताल कराई, वो किन्नर के पास मैं बुलवाई उसको थाने पर। तो उस किन्नर ने यही बात बताई कि ये हमको लगातार रोज मैसेज करता है कि हमें किन्नर समुदाय में आना है। तो किन्नर ने गुस्सा के उसके घर पे गई, और जब उसके घर पे गई तो फिर इसने मुझे फोन किया। तो हमने कहा कि चलो बाबू खत्म कर दो। फिर इसी वही बात मुझसे भी कहने लगा, ना बेटा, मैं किसी स्टेट बंदे को मैं किन्नर नहीं बना सकती। अगर से तुम्हें लगता है कि तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम किन्नर हो, तो तुम जाके मजिस्ट्रेट से अपनी एक कॉपी बनवाओ और कहो अदालत में जाके कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, पुरुष के रूप में पैदा हुआ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। तभी इसने ये कुछ नहीं प्रोसेस किया, और ये लगातार मेरे को प्रताड़ित कर रहा है कि मेरी किन्नर आईडी बनाई, जिसकी मैं प्रभारी हूँ। वो क्या करते हैं? वो मुझे नहीं पता कि क्या करता है, कौन है क्या नहीं है। मैं उसे घर पे भी गई थी, उसके माँ बाप को सूचना भी दी। नाम क्या है जिसके घर पे आप गए हैं, कौन है? ये उत्कर्ष सैनी है, उत्कर्ष सैनी ये है। और मैं इस बच्चे को मैं जानती भी नहीं थी कहाँ का है, कहाँ का नहीं। फिर बाद में जिस तरह के आरोप मेरे को सोशल मीडिया पे गाली देना, आदमी बोलना, ये बोलना, ये जितने भी आरोप लगा रहा है वो सिर्फ उसकी बस एक ही वजह है कि हमको किन्नरों में ले लीजिए। हमारे यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है। आपके ऊपर एक बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि आप लड़का है एक तो, और दूसरी बात कई लड़कियों का प्रेग्नेंट करते हैं। ट्रांसजेंडर्स में समझते हैं क्या होता है? नहीं, वो तो हम लोग ट्रांसजेंडर समझते अर्धनादेश्वर, कि जो शंकर जी जो थे, जिनको अर्धनादेश्वर बोला जाता है, भगवान जो हमारे देवता हैं, ठीक है। और वो कह भी रहा है कि प्रेग्नेंट किया है, लड़कियों से रहा है। अगर से हम किसी से रेप करते या हम अपना खुद रेप कराते तो कोई साक्ष्य तो मिलता ना उनको, कोई महिला तो आती ना मेरे खिलाफ बोलने के लिए। ये सारे तथ्य, ये जितने भी आरोप है, सब झूठे आरोप लगा रहा है। हमने तो कहा 2 महीने से सारनाथ पुलिस मांग रही है इससे एविडेंस, क्यों नहीं लाके एविडेंस दे रहा है? आज भी बात थी कि कमिश्नर साहब का एविडेंस तुम्हें देना, उनके वकील बोले कि आज एविडेंस लेके आना है। मैं एविडेंस लेके, तो वो क्यों नहीं एविडेंस मेरे ले गया? मैं कहीं कह रहा हूँ कि तुम किन्नर बन जाओ, मैं कहीं कह रही हूँ कि चलो मैं किसी महिला साथ रहती हूँ। मेरी आइडेंटिटी है, मैं भारत की नागरिक हूँ, मैं बालिक हूँ, चाहे मैं आदमी बन के रहूं, चाहे मैं किन्नर बन के रहूं, चाहे मैं कुछ बन के रहूं, उससे किसी का क्या आता जाता है? आपको ऐसी अगर से ऐसा मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, उसका साक्ष्य दो, उसकी। नहीं तो मैं 2000 किन्नरों के साथ मैं यहाँ जाती। मेरे को मना किया गया था कि आप किन्नरों के साथ नहीं आना है। मेरे को पूरा देश जानता है, मुझे पूरी मीडिया जानती है, यहाँ का पूरा प्रशासन जानता है कि मैं क्या हूँ। आज आप कमिश्नर कार्यालय आए हैं, क्या किया है? और देखिए, एक तो मेरे वो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ट्रांसजेंडर्स वेलफेयर बोर्ड के, ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ के वो एक ऑफिसर है हमारे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और टेलीफोन किया, सारनाथ इंस्पेक्टर को कहा कि अगर से ये समझाने से नहीं मानता है तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप कीजिए। अगर समझ जाता है, मान जाता तो ठीक है। अब पूर्व में उसने मेरे से 16 समझौता भी किया है कि मैं ऐसे बात ऐसा नहीं करूंगा, किसी के चढ़ाने में कर रहा हूँ, किसी के बहकाने में कर रहा हूँ। और कुछ संस्थाएं भी ऐसी हैं कि जो हमारी संस्थाओं से जल के, जो अभी हमारा आश्रम का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको देखते हुए की संस्था उसको भी बलगाने का काम कर रहे हैं उसको। जिला व सत्र न्यायालय वाराणसी से मैं बोल रहा हूँ। प्रकरण यह है कि सलमा जी ने 6 माह पूर्व एक उत्कर्ष सैनी नाम का लड़का संपर्क करता है और कहता है कि मेरे घर में कुछ किन्नर समुदाय के लोग आकर के मुझे परेशान करते हैं। सलमा जी ने उन किन्नर समुदाय के लोगों से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद पाया कि उत्कर्ष सैनी का ये कहना है कि हमें किन्नर बना दीजिए, अपने समुदाय में ग्रहित कर लीजिए। ऐसी स्थिति में जो है कि सलमा जी ने उससे भी संपर्क किया, उसको समझाया, उसके माता पिता को समझाया,
समझाने के पश्चात विगत 6 महीने से ये चीजें चल रही हैं। और अंतोगत जब इन्होंने उसको किन्नर समुदाय में नहीं लिया तो उसने कहा कि मुझे अपना बेटा मान लीजिए, अपने समुदाय की एक आईडी प्रोवाइड करा दीजिए, जो भी उनके समुदाय की ट्रांसजेंडर की आईडी जो होती है वो प्रोवाइड करा दीजिए। ऐसा न कर पाने की स्थिति में जब उसे लगा कि नहीं मुझे किन्नर समुदाय में नहीं लिया जाएगा, तब उसने इनका विरोध करते हुए सोशल मीडिया और तमाम तरीके के जो है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य जगहों पर इनके खिलाफ जो है कि एक मुहिम चला दी और गाली गलौज तमाम तरीके की भद्दी भद्दी चीजों को लिखने लगा। उसने व्हाट्सएप पे यहां तक लिखा कि यदि आप मुझे किन्नर नहीं बनाती हैं तो आप अपने हाथों से मुझे जहर दे दीजिए, मैं जहर खा के मर जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए इन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से जो है कि इनकी छवि को धूमिल करने की प्रक्रिया की। आज कमिश्नर साहब के यहाँ हम सभी लोग आए हुए थे। ये सारी प्रकरण जो भी हमने बताई उसके विषय में हमने कमिश्नर साहब को सूचना दी और माननीय महोदय का कहना है और उन्होंने फोन भी किया सारनाथ थाने की पुलिस को कि इस संबंध में पूरी जांच करें, जांच करने के बाद उसे समझाने का प्रयास किया जाए। यदि वो समझ जाता है तो ठीक है, नहीं दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।